One person you wish to have dinner with, King Jong-un or George Soros? I think this is Navratri, I'm fasting. बड़ी अहम डेवलपमेंट होने जा रही है। डॉक्टर जयशंकर जा रहे हैं पाकिस्तान दोस्तों। मोदी साहब तो नहीं आएंगे मगर फॉरेन मिनिस्टर आएंगे। SCO होस्ट करना ऑलरेडी पाकिस्तान के लिए एक माइलस्टोन है, एक अचीवमेंट होगी। बड़ा ब्रेक थ्रू है ये फैसला भारत का। डॉक्टर फिजा दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। मैं तुम्हें एक बात बताऊं? हाँ। मैं आज खुश हूँ। नहीं मैं आज बहुत खुश हूँ, बल्कि ये कहना चाहिए कि मैं आज सबसे ज्यादा खुश हूँ। पाकिस्तानियों में तो खुशी का ऐसा माहौल बन गया है कि जैसे पाकिस्तानियों के अब्बू आ रहे। अभी हम लोग सुपर एक्साइटेड है पाकिस्तान में। तो अब आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में भी मसाला मिलेगा, इसका हमें हल चाहिए। आई थिंक इंडिया सिर्फ ये दिखाना चाह रहा है कि वी आर नॉट ब्रेकर्स, हम SCO को अंडरमाइन नहीं कर रहे। जब तय हुआ था कि पाकिस्तान में होगा तो वी विल पार्टिसिपेट। और मुशीर बराए खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने भारतीय वजीर खारजा जयशंकर को तहरीक इंसाफ के एहतजाज में शामिल होने की दावत दे दी है। जयशंकर साहब जरूर आए, हिंदुस्तान से भारत से आए, हम उन्हें वेलकम करते हैं और पाकिस्तान को एक मजबूत रियासत बनाने के लिए हमारे साथ इस एहतजाज में शामिल हो जाए। ये इतना बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं है। I'm not going there to discuss India-Pakistan relations. I'm going there to be a good member of the SCO. यानी कोई मुल्क चल सकता है ऐसे? But you know, since I'm a courteous and civil person, I will behave myself accordingly. एक तो बड़े हार्डलाइनर है, he's a very very big hardliner. My God! तो कैसे हो किटकैट्स? आई होप अच्छे ही होगे, मैं भी अच्छी हूँ। जैसे ही पाकिस्तानियों को पता चला कि डॉक्टर S जयशंकर यानी पाकिस्तान के अब्बू पाकिस्तान जा रहे हैं, तो भूखे नंगे पाकिस्तानियों ने अपने अब्बू को खुश करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए अपने कपड़े तक बेच डाले। पाकिस्तान की बात करें, तिरंगे के इंतजाम किए जा रहे हैं, भारतीय जो है कल्चर के साथ उनको वेलकम किया जाएगा, तो बहुत आवाम के अंदर खुशी है कि कहीं ना कहीं पे ये दुश्मनी दोस्ती में बदलने वाली। और इतना ही नहीं, इन पाकिस्तानियों को गलतफहमी हो गई कि भाई डॉक्टर S जयशंकर जाएंगे तो इनके साथ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के रिलेशन के बारे में बातें करेंगे। कई लोगों का मानना है कि ये एक अपॉर्चुनिटी है। तो वो पाक भारत ताल्लुकात जो 76 साल की निचली तरीन सतह पर है। आपको तारीख तो मालूम होनी चाहिए ना कि भारत के साथ तिजारत की राह में सबसे बड़ा मसला क्या है? क्या है मसला सबसे बड़ा? मैं याद करवा देती हूँ आपको और हमेशा याद करवाते रहेंगे हम। पाकिस्तान भारत को क्या दे सकता है? लेट्स बी वेरी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट अबाउट इट। व्हाट द हेल कैन पाकिस्तान गिव एनीबॉडी? फॉरगेट अबाउट इंडिया। इंडिया को 1 मिनट कोने में लगाए, पाकिस्तान दुनिया को क्या दे सकता है? पाकिस्तान के पास क्या है? मेन एम ये है कि ये हमारी खाली हम चौधराहट दिखा रहे हैं। आप कहते हैं पाकिस्तान से ट्रेड करो, ट्रेड में क्या देगा? है क्या उसके पास? एटमी रियासत अल्हम्दुलिल्लाह। और गई भैंस पानी में, दादा गई भैंस पानी में। फिनिश स्टोरी। डॉक्टर S जयशंकर ने 2 टूक में बोल दिया कि भाई मैं कोई इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन है उनके बारे में बात करने नहीं जा रहा, मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मैं SCO का मेंबर हूँ। ओके, I'm not going there to discuss India-Pakistan relations. I'm going there to be a good member of the SCO. ऐसे नहीं चलेगा, आपका कुछ नहीं चलेगा। तो इनके फ्यूज उड़ गए। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान के KPK के क्या होते हैं ये बैरिस्टर वगैरह, उसने बोला है कि भाई आइए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आप भी आइए हमारा साथ दीजिए। और बैरिस्टर सैफ साहब जो कि वज़ीर इत्तलात हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वो क्या फरमा रहे हैं? हम भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर साहब को भी दावत देते हैं कि वो आके हमारे प्रोटेस्ट में शरीक हों, उसका हिस्सा बने। यही काम रह गया है हमारे फॉरेन मिनिस्टर को कि पाकिस्तान में जाकर प्रोटेस्ट करने वालों का साथ दें। नहीं मतलब कुछ काम ही नहीं है। और पाकिस्तान को मजबूत करने की स्ट्रगल करें ताकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हों। अब SCO जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, 15 अक्टूबर को उनका पाकिस्तान के अंदर एक इजलास हो रहा है, जिसमें 2016 में जो राजनाथ सिंह हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर थे वो आए थे। तब से लेके अब तक 8 साल बाद कोई इस लेवल का ऑफिशियल हिंदुस्तान का यहाँ आना है। उसको भी तहरीक इंसाफ क्या कह रही है कि आप आयन की बहाली की स्ट्रगल के लिए हमारी मूवमेंट का हिस्सा बन जाए। जयशंकर साहब जरूर आए, हिंदुस्तान से भारत से आए, हम उन्हें वेलकम करते हैं। आप भी आए, हमारे एहतजाज में शरीक हों और आइन के लिए। पहली बात तो मुझे ये बताओ, आइन मतलब कानून। पाकिस्तान में कानून नाम की चीज भी है? बनाना रिपब्लिक तो है? और पाकिस्तान को एक मजबूत रियासत बनाने के लिए हमारे साथ
इस एहतजाज में शामिल हो जाएं, क्योंकि अगर पाकिस्तान मजबूत होगा और पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा होगा तो शायद हिंदुस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात भी अच्छे रहे। नहीं भाई, मेरे को एक बात बताओ, तुमने हमारे फॉरेन मिनिस्टर को अपने जैसा समझा है क्या? मैं कंपेयर नहीं कर रही, लेकिन मैं बता रही हूँ, तुम्हारे वाले वो हमारा एक्स FM था ना, वो तो FM के गाने सुनकर मुजरा करता था। बहुत ही तंग किया अब तक इन ख्यालों ने। और अभी वाला है, और ईवान में वजीर खजाना की काम पे टांग गई। ये मुआहदा जो है, ये आज के हालात में इसने जलती पे मिट्टी के जाती तेल पे उसमें जाती अबे साले तेल पे उसमें यानी आग लगाने का रोल अदा किया था। और इनको बनाने अब्बू से रिलेशन। बेटा खाने में नमक स्वाद अनुसार है ना, और सपने औकात अनुसार देखा करो। दे हैव टोटली लॉस्ट देयर माइंड्स। इस तरह की बात करने के बाद एक बयान देते हैं, नहीं हमारा तो इस बयान से कोई ताल्लुक़ नहीं है। पहले एक दिन कहेंगे हम शेख मुजीब हैं, अगले दिन कहेंगे कोई ताल्लुक़ नहीं है। एक दिन कहेंगे कि हम फ़ौज के साथ हैं, अगले दिन कहेंगे हम उनके ख़िलाफ़ हैं। एक दिन कहेंगे एंटी एस्टैब्लिशमेंट स्ट्रगल है, अगले दिन कहेंगे बात ही फ़ौज से करनी है। तो इस तरह के बयानात से क्या आपको लगता है कि इनमें 1% भी कोई सेंस बची है इसके बाद? जब ये देखते हैं कि कोई ऐसा इवेंट हो सकता है इस मुल्क के अंदर जिससे कोई चीज़ बेहतर हो जाए, आके सब ब्लॉकेट कर देंगे। 10 साल पहले चाइनीज़ प्रेसिडेंट का विज़िट बर्बाद किया, इस बार SCO बर्बाद करने के लिए आ गए हैं। कोई खुदा का वास्ता है, कोई पार्लिमानी पॉलिटिक्स सीख लो। बंद कर देंगे, तोड़ देंगे, मार देंगे, इसके अलावा आता कुछ नहीं है। और रियासत का आगे से रिस्पॉन्स आप देख लीजिए कि उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने इक़्तिदार को तवालत देने के अलावा होश ही नहीं है। एक तो पहले सिविलियन पावर को ऐड करने के लिए आर्मी को बुला लिया जाता है, जिससे ये मान लिया कि हमारी पुलिस किसी काम की नहीं है, और फिर भी कुछ कंट्रोल नहीं कर पाते वज़ीर दाखिला साहब, जो कि PCB भी चला रहे हैं। क्योंकि उस तरह ही आके इस्लामाबाद के शहरियों की ज़िंदगी अजीरन। रावलपिंडी में कारोबार बंद, लाहौर में कारोबार बंद, मोटरवे पे ब्लॉकेड, 600 कंटेनर कहीं लगे हुए हैं, मोबाइल सिग्नल आ नहीं रहे। कोई गाड़ी चलाने वाला, ऊबर करीम वाला, वो भी भूखा मर रहा है। फूड पांडा वाले भूखे मर रहे हैं, क्योंकि इनकलाब आ रहा है। एक आदमी जेल में बंद हुआ हुआ है और वो कह रहा है मुझे दोबारा गोद लो, उतारो शरीफों को गोद से और मुझे बिठाओ। इस तहरीक ने पूरे मुल्क को तबाह बर्बाद करके रख दिया है, जिससे छुटकारा हासिल करने की कोई जगह मिल नहीं रही। असल महंगाई है ही, यदि वजह तो जब तक ये है ना, ये मुल्क खुशहाल है ही नहीं, तबाह होया ही ऐसी वजह तो समझ आई ना। अवाम सारी तंग हुई फिरदी है, कोई खैर खा नहीं हैगा। समझ, अगर खैर खा हुंदा ते आज अवाम इस स्टेज ते ना हुंदी कि आपस में भाई ना लड़िया जांदा, बैंड दी नहीं रही। इसके साथ साथ रियासत का रिस्पॉन्स ये है कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, जो कि 11 अक्टूबर को एक जरगा करने जा रही है, उसको प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन करार दे दिया और कहा ये कि पीस और सिक्योरिटी के ख़िलाफ़ हैं दरअसल ये, इसीलिए इनको हम बैन कर रहे हैं। तो जिनके हाथों हर हफ्ते पुलिस वाले मरवाते हो, उनका तुम्हारे पास सलूशन है ही नहीं। उसकी वजह वो लाडले हैं ना, वो अडॉप्टेड हैं। 1 मिनट के लिए तसव्वुर कीजिए कि मंजूर पश्तीन ने या किसी और जो है वो ट्राइबल एरिया के किसी पश्तून लीडर ने, किसी बलोच लीडर ने ये कहा होता कि हम जयशंकर को दावत देते हैं, आके हमारी प्रोटेस्ट में शरीक हो जाओ। आप तो हेलीकॉप्टर भेज देते हैं उनके पीछे, और जो ये कह रहे हैं उनको आप बुलाकर अपने मेस में रोटियां खिला रहे हैं। इसके साथ साथ जो TLP की एक इनकलाबी तहरीक है, जो कि हर हफ्ते आके वो भी धमकियां देते हैं कि सड़क बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, उनमें तो पैसे बांटे जाते हैं। तो मैसेज सिर्फ ये है कि जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा है वो दुश्मन है, बाकी सारा कुछ तोड़ दो, जला दो, मार दो। इफ़ यू हैव द विल टू violate all laws and destroy everything, we welcome you, but if you are a proponent of peace, we will declare you a proscribed organization. सही है। और इसके अलावा ये सारी तहरीक जो तहरीक इंसाफ की अभी चल रही है, इसमें आपको मैसिवली दिखाई देगा कि AI जनरेटेड फ़ोटोज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है। बार बार जाली तस्वीरें AI से बना के आवाम को हाइप दी जा रही है। उसकी वजह यह है कि सच के ऊपर तो ये मबनी है ही नहीं। सलूशन इसका क्या है? सलूशन इसका ये है कि आपको ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि ये अनार्किस्ट मूवमेंट है। इन्होंने ये फ़ैसला कर लिया है कि अगर कुछ भी अच्छा हो गया तो हमारी सियासत तबाह हो जाएगी, इसलिए हमने होने नहीं देना।
अगर आपने अब भी इस तहरीक में अपना माइंड लूज़ करके अपने ही बच्चों को मरवा के अपना ही कारोबार बर्बाद करवाना है तो फिर करवाते रहिए। अगर आपको लगता है कि शहबाज, इमरान या जरदारी या नवाज़ इन सब के पास कोई ताकत है तो तालियां बजाएं अपने लिए, अपनी बेवकूफ़ी पर हंसें। लेकिन इनमें से एक कल्ट, इन चारों के जो मैंने नाम लिए हैं ना, एक कल्ट ऐसी है जो कि मुल्क की ईंट से ईंट बजाने को तैयार हो गई है। तो ये वज़ीर आज़म बनाओ तहरीक से डिस्टेंस करें अपने आप को, चाहे वो किसी की भी क्यों ना हो। रियलाइज़ करें कि ये लोग आपके बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद कर रहे हैं। ये रियलाइज़ करें कि ये एनार्किस्ट हो चुके हैं जो बिल जला रहे हैं, जो कह रहे हैं मार देंगे मर जाएंगे लेकिन उसको दोबारा वज़ीर आज़म बनवा के रहेंगे। ये कोई इखलाकी तहरीक नहीं है। निकलते हैं वहाँ से, पहली डील हुई होती है और आपको बेवकूफ़ बना के घर चले जाते हैं। अपने मुस्तकबिल का ख्याल कीजिए। और ये सड़कें जो दिन ब दिन ये ब्लॉक करते जा रहे हैं, आगे भी 250 कॉल्स दी हुई हैं इन्होंने, उसको भी बॉयकॉट कीजिए। इनके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करें कि आप होते कौन है सड़क बंद करने वाले, और आप होते कौन है जत्थे लेके आने वाले। चाहे वो मोहसिन नकवी साहब कर रहे हों या फिर गंडापुर साहब कर रहे हों, पीटीआई ट्रिगर करती है, रियासत रिस्पांस देती है, कोलैटरल डैमेज में आम लोग मारे जाते हैं, ज़िंदगी उनकी बर्बाद, दफ्तर उनके बंद, स्कूल उनके बंद। इसको रोकने के लिए आपको इन सब को एक कैंप में डाल के इनका एहतसाब करना पड़ेगा। इनमें से कोई भी खैर खा नहीं है आपका। और इससे पहले ये वीडियो मैं ख़त्म करूँ, एक क्लैरिफिकेशन थी, और वो ये थी कि आज से चंद महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई उसामा बिन लादेन के ऊपर, ठीक है। उसमें मैंने जिक्र किया डॉक्टर आमिर अजीज़ नामी एक शख्स का, जिसने डीएनए कलेक्ट किया उसामा बिन लादेन का और वो सीआईए को दिया। इनफैक्ट ये सीमोर हर्ष की रिपोर्ट में जिस तरह लिखा गया था उसी तरह कोट किया। एंड इट हैज़ नथिंग टू डू विद द डॉक्टर आमिर अजीज़ प्रैक्टिसिंग एज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन इन लाहौर। तो ये क्लैरिफिकेशन मैंने कहा मैं ज़रूर दे दूं आपको। पाकिस्तान के इसी दोगलेपन की वजह से आज तक भारत के साथ इनके रिश्ते अच्छे नहीं हुए और ना कभी होंगे। तो आज का वीडियो बस इतना ही। आपके क्या थॉट्स इस वीडियो के बारे में वो कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। लव यू माय किट कैट्स। यो किट्टू भाई। यो किट्टू भाई।